ओम शांति। 19 अगस्त के ईश्वरीय महावाक्य, जिसमें बाबा ने हमें समझाया कि अभी तुम्हें पूरे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है। तुम ज्ञान को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहते हो। विश्व जो एक भारत था और स्वर्ग था, देवी देवताओं का राज्य था, और अब भी फिर मध्य में आकर के नीचे गिरावट होते होते अंत में कलयुग हुआ है। तो ये आदि मध्य अंत की रोशनी जब से मिली है तो लगता है आने वाला युग सतयुग है और हमें सतयुग में जाना है। इसलिए ये ज्ञान को बुद्धि में रखना है और हर्षित रहना है, क्योंकि हम बाबा के पास आए ही हैं अपनी तकदीर बनाने के लिए। हमारी तकदीर अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलना, बाबा को याद करना और अपने आसुरी संस्कारों को निकालना, अपने में दिव्य संस्कार भरना, अभी बाबा की श्रीमत से, बुद्धि योग बल से, ज्ञान बल से माया रावण पर जीत पाना, यह है सबसे ऊंची तकदीर। आज का गीत भी यही था, तकदीर जगाकर आई हूँ। बाबा ने कहा ये पाठशाला है, यहाँ पर तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो, यहाँ पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ये संगठन है बाप और अनेक बच्चों का। बाबा अगर ज्ञान का सागर है तो हम सब बाबा के बच्चे ज्ञान की नदियाँ हैं। देखो आज तुम बच्चों को ज्ञान का सार समझाता हूँ। पहले तुम विस्तार में थे। बाबा आकर जब हमें ज्ञान सुनाते हैं, रोशनी मिलती है, तो हम दुर्गति से सदगति की ओर चले जाते हैं। बाबा बेहद का पिता है और यहाँ पर हद के पिता हैं। हद का पिता अर्थात जिसके 4, 5, 6 बच्चे होते हैं। बेहद का मतलब अनगिनत जिनके बच्चे होते हैं, तो वो बेहद का बाप तो सर्वशक्तिवान शिव बाबा को ही कहेंगे ना। जब जब रावण राज्य शुरू होता है तो हर एक आत्मा दुखी हो जाती है, तो शोक वाटिका में ही है। सतयुग में तो दुख की बात ही नहीं होती है, वहाँ पर तो अशोक वाटिका है। देखो कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाते हैं ना। 8वां नंबर बच्चा कहते पैदा हुआ, अब 8वां नंबर कृष्ण जन्म कैसे ले सकता है? सोचने की बात है। अभी भी क्या कहते हैं कि परिवार छोटा है तो सुखी है, बड़ा है तो हम इतने अच्छे से पालना नहीं कर पाते हैं। तो बताओ भला श्री कृष्ण 8वां नंबर कैसे हो सकता है? बाबा तो सार समझाते हैं। देवी देवताएं सुखदायी दुनिया है, दैवी गुणों वाले हैं, तो वहाँ कोई भी ऐसे कार्य नहीं होते हैं, अनाप शनाप कार्य नहीं होते हैं। बस सब कार्य बहुत अनुशासन से, बहुत प्यार से, गुणों सहित होते हैं। छोटेपन के जो राधे कृष्ण होते हैं, बड़े होकर के वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, अलग अलग घर के हैं, फिर मिलते हैं। तो बाबा ने कहा ये बड़े होकर के इनका नाम परिवर्तन होके श्री लक्ष्मी श्री नारायण हो जाता है। अभी तुम्हें एक पाठ पक्का करना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अभी हम देवता बनते हैं, वो हमें बाबा ही बना रहे हैं। हमें पास होना है, ना पास नहीं होना है। अगर हम ना पास हो जाते हैं फिर हम सतयुग में नहीं आएंगे, हम फिर त्रेता में चंद्रवंशी बन जाएंगे। ये माया के साथ युद्ध है, रावण पर विजय प्राप्त करते हैं युद्ध के मैदान पर। हमारे साथ है शिव बाबा। देखो वो पांडवों और कौरवों की लड़ाई दिखाते हैं। तुम्हारे शिव बाबा की याद से विकर्म विनाश होते, अर्थात कौरव खत्म होते, और तुम माया पर जीत पाते हो केवल बुद्धि योग बल से, ज्ञान बल से। यह है सच्चा सच्चा संगम, जब हम आत्माएं आकर परमात्मा से मिलती हैं। वो लोग तो जाकर पानी में स्नान करते हैं लेकिन पावन बनते ही नहीं, पवित्र बनते ही नहीं हैं। तुम अभी ज्ञान मार्ग में आए हो, बाबा की याद से पवित्र बनते हो, तो तुम पद्मा पदम पति भी बनते हो, क्योंकि यह है सच्ची कमाई। दुनिया में तो सब झूठी कमाई है, लेकिन यहाँ सच्ची कमाई करने के लिए क्या कहते हैं? हमारे पास फुर्सत नहीं है। बाबा तो हमको कितना साहूकार बनाता है, अच्छे से ज्ञान सुना करके, पावन बना करके, पावन दुनिया का मालिक बनाता है, फिर भी कहते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं है। सब फालतू पैसा खर्च करते करते देखो तो अब तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अच्छा, आज का वरदान, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए
सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट भव। जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, बाबा उनसे जुदा नहीं और वह बाप से जुदा नहीं, हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए उन्हें और किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती हैं। समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाबा ही संसार है। स्लोगन: हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने की बजाय स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। आज का स्वमान में संतुष्ट मनी हूँ। प्रश्न है, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी अनुभूति में कौन रह सकता है? दूसरा प्रश्न है, बाबा किनके लिए संसार है? तीसरा प्रश्न है, हमें कौन सी रोशनी मिली है? और चौथा प्रश्न है, हम पावन कैसे बनते हैं? और पांचवा प्रश्न है, बाबा ज्ञान सागर है तो हम क्या हैं?